Welcome to the Android Development Tutorials. I am your instructor Muhammad Salim and today we will discuss about radio group and radio button in Android. So let's start. आज हम लोग बात करेंगे रेडियो ग्रुप और रेडियो बटन्स के बारे में कि रेडियो बटन्स कैसे हम रेडियो ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी बनाई हुई है मैंने और लीनियर लेआउट लिया हुआ है। यहाँ पर मैं एक एडिट टेक्स्ट लूँगा और कुछ फॉर्म टाइप बनाएंगे तो तब तक वीडियो फास्ट चलेगी और जब रेडियो ग्रुप पर आएंगे तो वीडियो की स्पीड जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ओके, सो ये हमने फॉर्म बनाया, ठीक है। फॉर्म में जस्ट हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, यानी कि फुल नेम, ईमेल और एड्रेस। और यहाँ पर हमारे पास एक चेक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बटन है सबमिट का और एक शो डाटा का। अब जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारे पास स्टोर हो जाएगा और जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हम शो करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं जेंडर के लिए रेडियो बटन्स लूँगा इस चेक बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ले सकता हूँ रेडियो ग्रुप। अब रेडियो ग्रुप की जो विड्थ है वो मैं मैच पेरेंट कर रहा हूँ, क्यों मैं अभी बताता हूँ आपको। इसकी जो क्लोजिंग है वो ऐसे होती है और यहाँ पर आप अपने रेडियो बटन ले सकते हैं, रैप कंटेंट इसे क्लोज कर दें ऐसे, टेक्स्ट रख दें मेल, ठीक है। और यहाँ पर इसको टेक्स्ट साइज़ दे दें 22 SP और सेम इसी तरह का एक बटन बना लें, कॉपी एंड दिस वन पेस्ट, और यहाँ पर हम फीमेल लिख देते हैं। अब ये हमारे पास दो बटन्स बन गए हैं, ठीक है। अब इन बटन्स के बनने के बाद जो रेडियो बटन्स हैं इनकी जो ओरिएंटेशन है वो रेडियो ग्रुप बता सकता है कि क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो ये इस तरह से वर्क करेंगे, और अगर यहाँ पर मैं वर्टिकल कर देता हूँ तो इस तरह से वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे वर्टिकल कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं। टेक्स्ट व्यू में रैप कंटेंट और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हम ले सकते हैं जेंडर, ठीक है। और टेक्स्ट साइज हम 20 SP ले लेते हैं, जस्ट शो करवाने के लिए कि हम यहाँ क्या चीज़ ले रहे हैं कि जेंडर हमारे पास मेल और फीमेल है। यहाँ पर हम मार्जिन टॉप 10 dp दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको मार्जिन बॉटम भी 10 dp दे देते हैं। ये डिज़ाइन की अप्रोच कह सकते हैं कि 10 dp दे दिया। अब जैसे ही हम इन रेडियो बटन्स को सिलेक्ट करते हैं तो अगर रेडियो ग्रुप में ना हो तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब रेडियो ग्रुप में ऐड है तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट होगा, यानी कि एक सेट बन जाएगा और इन सेट में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अब इसकी बैक एंड कोडिंग हम देखेंगे तो बाकी सब की जो आईडीज़ हैं वो मैं ज़रा फास्ट वीडियो में दूंगा और बाकी जो काम है वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रेडियो बटन से जो डाटा है वो गेट करते हैं। तो ये देखें, ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखें यहाँ पर ये रेडियो बटन या तो ये सिलेक्ट हो रहा है या ये हो रहा है, जबकि रेडियो ग्रुप जब नहीं यूज़ करते थे तो दोनों सिलेक्ट हो रहे थे। तो रेडियो ग्रुप का एक तो फ़ायदा ये है कि इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी हों एक सिलेक्ट होगा। और चेक बॉक्स हमारे पास यहाँ पर ऐसे। अब हम इसकी बैक एंड कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं चेक बॉक्स को भी एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इसे आईडी दे देते हैं चेक बॉक्स के नेम से, ठीक है। और अब बैक एंड कोडिंग में आ जाते हैं। बैक एंड कोडिंग में आने के बाद हमें एडिट टेक्स्ट चाहिए 3, ई टेक्स्ट, फुल नेम, ई टेक्स्ट, ईमेल और ई टेक्स्ट
एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक चेक बॉक्स की आईडी असाइन करनी है, इसको चेक बॉक्स ही ले लेते हैं। और हमारे पास रेडियो ग्रुप भी है और रेडियो बटन भी है। रेडियो ग्रुप हम यहाँ पर जेंडर लिख लेते हैं और रेडियो बटन मेल या फिर रेडियो बटन फीमेल। अव्वल तो इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास रेडियो ग्रुप है, तो हम रेडियो ग्रुप से ही आईडी गेट करेंगे। वो कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद हमें बटन भी लेना है। बटन यहाँ पर लेंगे, बटन में हम लिखेंगे बटन सबमिट और बटन रीड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बटन्स ले लिए, अब हम इनकी आईडीज़ असाइन करेंगे, तो वो भी थोड़ा फास्ट वीडियो में चलेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये रेडियो जेंडर आईडी दी है। अभी हमने ये रेडियो ग्रुप को आईडी दी है और इस रेडियो ग्रुप से ही पूछेंगे इन दोनों में से, या 3, 4, 5 जितने भी रेडियो बटन हो, कौन से वाला सिलेक्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। अब हमारे पास इवेंट लिसनर होता है, क्लिक इवेंट। अब बटन सबमिट पर हमने काम करना है, यानी कि जब भी हम इस सबमिट के बटन पर क्लिक करें तो डाटा हमारा स्टोर हो जाए। तो अब हम यहाँ पर बटन सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये हमारे पास एक इवेंट लिसनर है, क्लिक इवेंट लिसनर, जिससे बटन जब भी क्लिक होगा तो क्या वर्किंग होगी वो हम यहाँ ऑन क्लिक के फंक्शन में टाइप करते हैं। अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 स्ट्रिंग्स चाहिए जिनके अंदर स्टोर होगा नेम, ईमेल, एड्रेस, ठीक है। और एक हमारे पास जेंडर की वैल्यू भी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल, स्ट्रिंग की क्लास ले लेंगे और यहाँ पर कितने वेरिएबल्स लेंगे इसके, हम यहाँ पर 4 ले लेंगे। एक नेम का, एक ईमेल का, एक एड्रेस का, ठीक है, और एक जेंडर का। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स के वेरिएबल्स आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगानी है। देखें, ये वाला चेक बॉक्स अगर चेक्ड होगा तो ये डाटा जाएगा, अदरवाइज एरर शो होगा। तो हम सबसे पहले इस चेक बॉक्स पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ इसकी आईडी अब किसको असाइन की थी, चेक बॉक्स की नहीं की हुई, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं चेक बॉक्स इज इक्वल टू टाइप कास्टिंग चेक बॉक्स फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट इसकी आईडी चेक बॉक्स की क्या थी, हम यहाँ पर सी बॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आर डॉट आई डी डॉट सी बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ आईडी आ गई। और अब हम चेक कर सकते हैं, अगर ये चेक बॉक्स, इफ़ चेक बॉक्स डॉट, ये चेक बॉक्स इसका है, डॉट इज़ चेक्ड, अगर तो चेक्ड है वो, ठीक है, तो हमारे पास सारा काम क्या होना चाहिए, काम ये होना चाहिए कि नेम, ईमेल, एड्रेस और जेंडर की वैल्यू जो है वो इन स्ट्रिंग्स के पास आ जानी चाहिए, इन स्ट्रिंग्स के पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेम इज़ इक्वल टू, अब फुल नेम की इंफॉर्मेशन इस ई टेक्स्ट फुल नेम के पास है, तो हम इसे यूज़ करेंगे डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ट्रिम का फंक्शन का क्या काम है, ट्रिम के फंक्शन का ये काम है कि अगर स्टार्टिंग में स्पेस है या लास्ट में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो वो उन्हें ख़त्म कर देता है। अच्छा, तो नेम के अंदर ये स्टोर हो गया है। ईमेल के अंदर हम लोग इज़ इक्वल टू ई टेक्स्ट ईमेल एड्रेस की इसके पास इंफॉर्मेशन है डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ठीक है। और एड्रेस हमारे पास है यहाँ पर ई टेक्स्ट एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट
डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। तो ये 3 चीज़ें तो आ गई हमारे पास। अब हमने जेंडर में वैल्यू जो स्टोर करवानी है वो या तो मेल या फीमेल। तो सबसे पहले हम अगर वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं, लाइक इस पे तो वैलिडेशन लग गई कि जब ये चेक होगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी, लेकिन हो सकता है ये दोनों में से एक भी ना चेक हो, तो तब भी वैलिडेट रहना चाहिए फॉर्म रुका रहे, क्योंकि मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमेशा डाटा में एरर लेकर आती है। तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहती है हमें कि आपका जो सिस्टम है वो इतना इंटेलिजेंट हो कि वो तमाम इनपुट्स खुद सही तरीके से ले और कोई एरर ना जनरेट हो। तो यही कंसेप्ट होते हैं, हम कंडीशंस और लॉजिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास रेडियो ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है वो है जेंडर के पास। तो मैं यहाँ इफ़ जेंडर डॉट गेट चेक रेडियो बटन आईडी, मतलब कितनी रेडियो बटन आईडी चेक है। देखें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इस रेडियो ग्रुप में 2 हमारे पास रेडियो बटन है। ये रेडियो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अंदर 2 रेडियो बटन है। इसकी आईडी 0 है और इसकी आईडी 1 है, यानी कि ये सेट बन गया 0 1 2 3 4। जितने आगे चलते जाएंगे बटन्स उतने ही यहाँ पर सेट बनते जाएंगे और सीक्वेंस चलता जाएगा 0 1 2 3 से। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इज़ इक्वल टू -1 कर दूँगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमारे पास कोई भी आईडी अगर नहीं आई तो इट मीन्स यानी कि 0 के नीचे वाली वैल्यू तो -1 की है ना, ये एक फ्लैग कह लें, एक चेक लगाया हमने कि अगर कोई भी रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं है, यानी कि 0 सेलेक्ट नहीं है, 1 सेलेक्ट नहीं है, 2 सेलेक्ट नहीं, तो ओबियसली वो -1 या माइनस के नीचे कोई भी वैल्यू दे दें। आप यहाँ 11 भी दे सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, -1 से भी काम चल जाएगा। तो अगर तो -1 है तो क्या हो, टोस्ट एक मैसेज एरर शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अब इसके अंदर पैरामीटर्स देखें, 3 चीज़ें हैं, कॉन्टेक्स्ट, रेस आईडी और एंड ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि कहाँ पर हमने ये शो करवाना है। हमने ये मेन एक्टिविटी डॉट दिस कि ये एक्टिविटी हमारी हमने यहाँ पर शो करवाना है, कोमा क्या मैसेज शो करवाना है। हम यहाँ पर स्ट्रिंग में एक मैसेज शो करवा देते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर कोमा लगा देते हैं। अब ड्यूरेशन बताना है, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट और लेंथ लॉन्ग, ये दोनों ड्यूरेशन तकरीबन एक जैसे हैं, बस सेकंड्स का फ़र्क है। तो हम लेंथ शॉर्ट और लास्ट में इसको शो करवा लेते हैं डॉट शो कि ये टोस्ट हमें शो होना चाहिए। अब अगर कोई भी रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं है रेडियो ग्रुप में तो ये मैसेज शो होगा, और अगर एल्स सेलेक्ट है यानी कि 0 है या 1 है या 2 है तो हम एक इंट सेलेक्टेड आईडी ये ले लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे जेंडर डॉट गेट रेडियो बटन आईडी, ठीक है। अब जो भी कोई आईडी, मतलब इनमें से अगर ये रेडियो बटन चेक है तो 0 आईडी जाएगी और अगर ये चेक है तो 1 जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इंट में आईडी आ जाएगी। और अब हम यहाँ पर रेडियो बटन कोई भी ले लेते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने ये रेडियो बटन लिए हुए, इन दोनों का कोई काम नहीं है, लेकिन हम सेलेक्टेड रेडियो बटन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्टेड रेडियो बटन इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पर सेलेक्टेड आईडी। देखें आपको पता है कि जो भी चीज़ हम यहाँ लेते हैं फ्रंट एंड में उसका हमें यहाँ पर बैक एंड में वेरिएबल या उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करवाना होता है। तो जब रेडियो बटन से हम कुछ लेना चाह रहे हैं, यानी कि इसका टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, या मेल है या फीमेल है, तो हमें इसी की क्लास का ही कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसलिए ऑब्जेक्ट लिया और फाइंड व्यू बाय आईडी का फंक्शन यूज़ किया और हमने यहाँ से आईडी गेट कर लिया, जो भी आईडी हमारे पास आएगी। तो अब हमारे पास इसके पास आईडी में ऑप्शन आ गया 0 या 1, ठीक है। तो अब हम कौन सी स्ट्रिंग में हमने मैसेज स्टोर करवाना था, ये जेंडर वाली स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ लिख लेंगे जेंडर इज इक्वल टू सेलेक्टेड रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि इन दोनों में से जो भी सिलेक्टेड है ना उसका टेक्स्ट आ जाए, या मेल जाएगा या फिर फीमेल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक का टेक्स्ट चला जाएगा और जेंडर में स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा काम पूरा। और इस
इफ़ एल्स से बाहर आकर, यानी कि इस इफ़ के अंदर ही अगर चेक्ड है तो हम यहाँ पर टोस्ट लगा देते हैं, डॉट मेक टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा डाटा इज सबमिटेड। ठीक है, ये मैसेज हमें शो हो जाएगा। और टोस्ट डॉट लेंथ शॉट डॉट शो। ठीक है, अब हमें ये मैसेज होगा कि डाटा सबमिट हो गया है। अब इस इफ़ का हमने एल्स भी बनाना है, यानी कि अगर तो हमारा वो आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस सेलेक्ट नहीं है एल्स, तो हम यहीं से ये टोस्ट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एरर मैसेज लिख देते हैं, प्लीज़ चेक ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, और हम इसको रन कर लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है और ये अब ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो प्लीज़ चेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि पहले इसमें क्या था, अगर ये चीज़ें सिलेक्ट हैं, मतलब ये चेकड है, तो सारी चीज़ें ऐड हो जाएं स्ट्रिंग्स के अंदर, और अगर नहीं है तो ये शो। अब अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ तो देखें, प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर फर्स्ट, हमने इनके ऊपर वैलिडेशन नहीं लगाई, सिर्फ इसके ऊपर लगाई थी। तो मैं यहाँ पर अगर नेम ऐड कर देता हूँ सालिम, और ईमेल ऐड कर देता हूँ info@thexxcode.its.com, और यहाँ पर एड्रेस झंग सदर, और यहाँ पर मेल और सबमिट, तो डाटा इज़ सबमिटेड। अब हमने क्या करना है, हमने इस बटन पे क्लिक करना है, तो हमें नीचे डाटा शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट ही ले लेते हैं। ठीक है, विड्थ मैच पेरेंट कर लेते हैं और हाइट जो है वो रैप कंटेंट रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हम कर देते हैं वर्टिकल, और यहाँ पर इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं जिसकी हाइट और विड्थ रैप कंटेंट और रैप कंटेंट ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट लिख देते हैं शो द डाटा। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो 22 SP रख देते हैं, और इसका जो मार्जिन टॉप है वो हम 20 dp कर देते हैं। अब मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने 4 ही यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लेने हैं। मैं वीडियो शॉट करने के लिए सिर्फ एक ही टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ, आप 4 टेक्स्ट व्यू लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग शो डाटा। ठीक है, और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू शो डाटा के नेम से। ठीक है, और यहाँ पर आईडी भी से असाइन कर देते हैं, शो डाटा इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू, टाइप कास्टिंग हो जाएगी फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.शो डाटा। ठीक है, अब ये असाइन हो गया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर किस बटन पे काम करना है, जो हमारे पास बटन था, बटन रीड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये हमारे पास ऑन क्लिक का फंक्शन आ गया है, और यहाँ पर हमने लिखना है शो डाटा डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर नेम जो हमारे पास स्ट्रिंग का वेरिएबल था, और मैं यहाँ पर कंकैटिनेशन कर लूँगा प्लस यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड कर लेंगे और नेक्स्ट लाइन का ऑपरेटर लगा देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल कंकैटिनेशन प्लस, और यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेंगे और ये ऐड कर देंगे एड्रेस कंकैटिनेशन स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जेंडर। ठीक है, और अब हम इसे यहाँ से रन कर लेते हैं। अब आप लोग ये भी कर सकते हैं, आप एक टेक्स्ट व्यू ना लें, आप 4 टेक्स्ट व्यू ले लें और चारों में डाटा शो करवा लें। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट व्यू के साथ हम डाटा कैसे सेट कर सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। अब मैं डाटा ऐड करूँगा, और जब शो डाटा पे क्लिक करूँगा
तो हमारे पास ये डाटा सारा शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ सालिम, और यहाँ पर info@the xxcode.its.com, एड्रेस झंग सदर, यहाँ पर मेल, और आई एक्सेप्ट सबमिट और शो डाटा। तो ये देखें हमारे पास ये डाटा आ गया। अब ये मेल कहाँ से है, यहाँ से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।